तस्मै श्री गुरुवे नमः। Bluetooth disconnected. गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकरम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोकारमूलं तुरीयं निराज्ञानगोपीकमीशं
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा भगवान करुणाकर धरणीधर ब्रह्मांड नायक भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करके आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। उमापति महादेव श्री शिव महापुराण। ऋषियों ने पूछा, कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन इस अध्याय में बताते हैं। ऋषियों ने कहा कि सूची शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए और उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए, हम मनुष्यों के लिए यह बात पूछी गई। सूर्य कहते हैं कि महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। कई बार लोग शिवलिंग की स्थापना कहीं पे भी कर देते, ठीक है। हर जगह मूर्ति स्थापना भी नहीं करनी चाहिए, जहां नित्य पूजा ना हो वहां पे मूर्ति स्थापना नहीं करनी चाहिए। और ऐसा जगह जहां शिवलिंग स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके, पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा जो की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल लिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ यानी मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खटकोण, पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्थ आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए, ठीक है। यदि स्थावर यानी अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है, और चल प्रतिष्ठा वाले में शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होता है, किंतु बाणलिंग के लिए यह नियम
नहीं। शिवलिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना कराने वाला यजमान के 12 उंगल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, उससे बड़ा हो जाता है, लेकिन 12 उंगल से कम नहीं होना चाहिए। और कैसे जगह पे शिवलिंग की स्थापना करानी चाहिए? जहां पे नित्य पूजन हो सके। गर्त में नीलम, लाल, वैदर्भ, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सत्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा सत्योजात प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवत्वमां भवोद्भवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमः, बलविकर्णाय नमः, बलाय नमः, बलप्रथमनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमः, मनोन्मनाय नमः। और इसी के आगे क्या है? अघोरेभ्यो तघोरेभ्यः घोर घोर करेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरं सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति अस्तु मे सदा शिवो महा। यह मंत्र है, आप ये लगा लो। कहते हैं कि भगवान शंकर का जो ये अघोर मंत्र है, किसी को लगता है कि कुछ किया कराया हो रहा है, तो इस अघोर मंत्र को याद कर ले और कुछ ना करे। भगवान शंकर पे जाके अघोर मंत्र बोलते हुए तेल की बूंदें चढ़ाना प्रारंभ करें, किसी भी प्रकार का रोग हो वो समाप्त हो जाता है। इतना पावरफुल ये मंत्र है, ठीक है। तो कहते 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मन चाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचक को जड़ यानी स्वर्ण, गृह एवं भूमि संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। आदि गौ दान भी करनी चाहिए मूर्ति स्थापना के बाद, ठीक है। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करें। प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालें आदि के निमित्त बेर मूर्ति को रखना आवश्यक है। बेर की बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों ने ते ग्रहण करें। ब्रह्म बेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और बेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग की आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। जो नित्य पूजा करनी चाहिए,
ये नहीं कि घर में बच्चे भूखे रहें और भगवान को दे मालपुआ दे लड्डू हैं। अभी क्या कहा, शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचार यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। अब षोडश प्रकार से कौन कौन चीज है, क्या क्या कैसे है, तो उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि आवाहन, गिनते रहना, आवाहन यानी भगवान को बुलाना, आसन यानी बैठने के लिए आसन देना, ठीक है। उसके बाद अर्घ्य, कुल्ला कराना, मुंह धुलाना, ठीक है। उसके बाद पाद्य, पैर धुलाना, भगवान के पैर धोना, पाद्य, ठीक है, पानी आचमनी कराते ना 3 बार, पाद्य अर्घ आचमनी। उसके बाद आचमन कराना, अभ्यंग पूर्वक स्नान यानी जो सामग्री है उससे फिर भगवान को नहलाना चढ़ाने के लिए। उसके बाद वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, ठीक है। गंध, गंध का मतलब हल्दी, हाँ। उसके बाद पुष्प यानी चंदन लगा के उसके बाद फूल की माला पहना, ठीक है। उसके बाद धूप दीप, ठीक है, धूप और दीप अलग अलग। उसके बाद आरती उतारने के बाद नैवेद्य भोजन कराना और उसके बाद मुख की शुद्धि के लिए पान खिलाना, तांबूल, ठीक है। और तांबूल समर्पण करने के बाद निराजन करना यानी जल से भगवान का मुंह धोना, प्रक्षालित करना और उसके बाद नमस्कार करना और विसर्जन। ये 16 उपचार हैं। निराजन में मुंह हाथ धो के कुछ जाते हुए, अब जब ब्राह्मण को बुलाते हो तो क्या करते हो, पंडित जी आओ, भोज बैठाओ, हाथ मुंह बुलाते हैं, सेम वो पूरी पूजा हो गई। सेम वही प्रकार भगवान के साथ मनुष्य करे, ठीक है। ये 16 उपचार है। नैवेद्य विधि पूर्वक पूजन करे, अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से, यह पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेगा। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अगर नहीं कुछ हो सकता है तो जल चढ़ा के और 1 लोटा जल चढ़ा के और परिक्रमा कर ले। वहां परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है। किसकी, भगवान शंकर की। और दुर्गा जी की 5 परिक्रमा, भगवान विष्णु की 3 परिक्रमा, ठीक है। और अग्नि की 4 परिक्रमा से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर फूल, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000
करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव जप किया करें, यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल के में एक प्रणव उच्चारण मन की शुद्ध, इससे क्या होगा, सांस थोड़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, कर लेना करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय में भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष, नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यह प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। एक एक सहस्त्र मतलब 1000 ओम और 1000 पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय, यानी ओम नमः शिवाय। ठीक है, हम जो आप लोग को बोलते हैं कि राम 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 एक राम 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 राम, तो इसमें 600 बार एक बार में ही, ठीक है, 600 बार व्यक्ति कहता है और 600 बार सुनता है, तो कितने हो गए? नहीं आता, आ गया? तो इसलिए एक माला कर लो, उतने में कोटा मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है, 5 से 7 लग जाएगा, लेकिन इतना ही समय हमारे पास है नहीं है। फिर देना धिक्कार, सुंदर सा मानव शरीर दिया, 24 घंटे बना के दिए, दिन और रात्रि बना के दिए है, सुंदर सुंदर व्यंजन का आसाद स्वादन करते हो, चटकारे मार के भोजन करते हो, उसके बाद भी उस परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं, फिर क्या करोगे जीवन? फिर तो जन्म लेना ही धिक्कार है, व्यर्थ है। तो इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी से कुटिया, तुलसी संकट साध की हरे कोटि अपराध। कम से कम हम हर बार बोलते हैं मंदिर में जाते हैं तो भगवान का भजन जरूर किया, और यहाँ बैठे रहते हो कथा सुनते हो, उस समय भी भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। ठीक है, तो कहते हैं कि यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं में एक द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोत्तर उच्चारण का भी विधान, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। क्या कहा? शिवाय नमः। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 5 करोड़, तो 1 करोड़ के लिए हमें कितना समय लगता है? के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। यानी जो आपके मन में इच्छा होगी वो भगवान शंकर पूर्ण कर देंगे। 1000
दिन, 1000 दिन में एक दिन में 60, तो 1000 दिन में कितने जोड़ लेना, घर जाके जोड़ लेना, क्या इसके लिए टाइम नहीं बचता कराया है। तो अभिष्ट फल की प्राप्ति, ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव पद का प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यायम जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद यानी मोक्ष का भागी हो जाता है। नारायण की कृपा भी मिल जाती है, तब भी शिव साहित्य की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा छोटा मंत्र है, तो ये तो मात्र 5 लाख ही जप कर दो तो आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाता है। कितना नहीं, झाड़ने बहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला है। अतः विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वह स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिव पद प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा क्रम से भी करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। मध्याह्न में आपने जो कर्म करना है उसके फल की प्राप्ति होती है, और सायंकाल में शांति के, ठीक है। तो हम दोनों समय का सदुपयोग करते हैं, और दिन में भोग की चाहना वाले लोग आते हैं तो उनके लिए कर्म करते हैं, ठीक है। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निशित काल कहा गया है। विशेष उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है, यानी 10 बजे से लेकर और सुबह 3 बजे, ठीक है, नहीं या 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे, और उन्हें निशित काल कहा गया। विशेष उसी काल में भगवान की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली, ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेष कलियों में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा कि जी पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप में बताइए, कल बताएंगे। जय श्री राम। बोले